नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के अगले अध्याय के बारे में। अब तक आपने सुना था कि किस तरह से चीज़ें चल रही थी, किस तरह से एक आत्मा ने एक शरीर धारण किया और 16 पुरों की यात्रा पर वो निकले। 16 पुरों की यात्रा पर निकलने के पश्चात वो जाएंगे यमलोक। मतलब कि धरती लोक से एक आत्मा अपने घर को छोड़ के जब निकलती है तो वो यमलोक की तरफ जब जाती है तो 16 पुरों को उसको पार करना होता है और प्रत्येक पुर पे काफ़ी ज़्यादा कष्ट, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखनी पड़ती है। उसके बाद ही वो वहाँ तक पहुँच पाती है। इसी कहानी को हम आगे लेके चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि सौम्यपुर, जिसकी हमने बात करी थी, सौम्यपुर पर आखिर क्या होता है, किस तरह से सौम्यपुर पर आत्मा को क्या क्या देखना पड़ता है। धरती से जब सौम्यपुर तक का जो रास्ता होता है दोस्तों, उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पैदा होते हुए दिखाई देती है। वो अपने घर को जब छोड़ के निकल रहा होता है तो एक तरह से दुख, परेशानियां दिखाई देती है। अपनों से बिछड़ने का गम यहाँ पर दिखाई देता है और अपनों से बिछड़ने का गम जो होता है उसके कारण से वो अपने परिवारजनों को याद करता जाता है, अपने परिवारजनों को सोचता जाता है, अपने द्वारा किए गए कर्मों को याद करता है। जी हाँ, और वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखा जाए दोस्तों तो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अकेला चलना, तेज़ हवाओं के बीच में से 18 दिन की यात्रा होती है। 18 दिन की यात्रा में तेज़ हवाएं, बहुत लंबा रास्ता और बिल्कुल अकेला चलना, कोई आपके साथ नहीं, किसी से बात नहीं कर सकते आप। उस समय पर 18 दिन की यात्रा में वो पर्सन पहुँचता है सौम्यपुर में। सौम्यपुर में जब वो पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। जी हाँ, वहाँ पे पुष्पभद्रा नदी भी है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और एक वट वृक्ष भी है यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो सौम्यपुर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल दिखाई देता है, बट उस माहौल में वो जाके भी अकेला रहता है और उस माहौल में अकेले रहने के कारण से वो अपने प्रियजनों को याद करता हुआ उस समय को काटने की कोशिश करता है। तो उस सौम्यपुर में उसे उन अच्छे पलों की याद दिलाई जाती है कि उसने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे पल देखे थे, किस तरह से उसने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए थे, क्या क्या उसने अच्छे काम किए थे और कैसे वो अपने कामों को अच्छे देश में लेके जा रहा था। अब देखिए कहानी की शुरुआत कैसे हुई है। शुरुआत कहाँ से करी है तो शुरुआत में आपको क्या दिखाया गया, अच्छा दिखाया गया। सौम्यपुर नाम से भी आप देखिए, सौम्य, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह। तो इसीलिए सौम्यपुर में आप पानी ग्रहण करते हैं, सौम्यपुर में आपको जल दिया जाता है, आपको दूध दिया जाता है, आपको पीने के लिए कुछ दिया जाता है। 18 दिन की यात्रा के बाद कुछ पीने को नसीब हुआ है यहाँ पे और 18 दिन की यात्रा के बाद आपको कुछ पीने को मिलता है, कुछ सोचने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है और आप अपने प्रियजनों को याद कर सकते हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ किए गए अच्छे कर्मों को याद कर सकते हैं और आपको लगता है कि आपने जीवन में कुछ तो अच्छा किया है। बहुत बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्होंने सौम्यपुर में कुछ अच्छा नहीं देखा, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई न कोई व्यक्ति कभी न कभी तो जीवन में कुछ अच्छा कर्म तो करता ही करता है, बट जिसका सौम्यपुर बहुत अच्छा जाए उसका आगे का काल भी कट जाता है। बट जिन लोगों का सौम्यपुर अच्छा नहीं जाए उनका आगे का काल काटना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आगे की जगहों पर चलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आप जो भी अच्छे कर्म करेंगे ये आपको सौम्यपुर में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये आपको सौम्यपुर में जानने को ज़रूर मिलेंगे। आप कहाँ थे, कहाँ से आए थे, आपने अपने जीवन में किस किस की मदद करी, ये सारी चीज़ें आपको सौम्यपुर में देखने को मिलेगी। इसके बाद आप अपने प्रियजनों को याद करेंगे, आप उन सभी लोगों को याद करेंगे जिन लोगों के कारण से आपने अपने जीवन में अच्छा अनुभव किया था, जिन लोगों के कारण से आपने अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को महसूस किया था। सौम्यपुर से निकल के आप यात्रा आरंभ करते हैं वापस और आप जाते हैं सौरीपुर की तरफ। सौरीपुर की तरफ जब जाते हैं दोस्तों तो ऑलमोस्ट 1 महीना बीत चुका होता है। जी हाँ, सौरीपुर में जब आप पहुँचते हैं तो सौरीपुर में एक महान राजा रहते हैं। सौरीपुर वो जगह रहती है जहाँ पर आपको विश्राम करने दिया जाता है, जहाँ पर आपको बैठने का मौका मिलता है, जहाँ पर आपको अन्न जल ग्रहण करने का मौका मिलता है, जहाँ पर आप खाना खाते हैं। जी हाँ, यहाँ से जब आप आगे जाते हैं दोस्तों, सौरीपुर जब पहुँचते हैं तो सौरीपुर में आपको क्या याद आता है कि आपने क्या अपने जीवन में कभी किसी को भोजन कराया है, आपने क्या कभी किसी को कुछ खाने के लिए दिया है, आपने क्या कभी किसी को कुछ पिलाया है,
किसी ब्राह्मण को कुछ दिया है, कुछ दान दिया है, कुछ किसी को आपने दिया है या नहीं दिया है। अगर आपने दान दिया होगा तो ही आपको दान मिल पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यही सौरीपुर का महत्व होता है कि सौरीपुर में आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है जो कि आप किसी को देते हैं, और वहाँ से एक तरह से कलेक्शन आप कर सकते हैं कि मैंने इस वस्त्र को दान दिया था, मुझे भी वस्त्र मिलना चाहिए। मैंने ये खाने का दान दिया था, मुझे भी खाना मिलना चाहिए। मैंने इन चीज़ों का दान दिया था, मुझे भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ताकि आगे का रास्ता कठिन है, मैं उस रास्ते को आराम से पार कर पाऊँ। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहानी कही जाती है कि आपको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो चीज़ यहाँ पर आपके लिए मिलती हैं। ऐसे समय में जब पिंडदान किया जाता है तो दूसरा पिंडदान जो होता है वो आपको यहाँ पर मिलता है। जी हाँ, दूसरा पिंडदान जो होता है वो आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा, गंधर्व नगर। गंधर्व नगर अगर आप सभी ने देखा होगा, त्रैमासी की जाती है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी याद में त्रैमासी की जाती है, और त्रैमासी का पिंड जो होता है वो गंधर्व नगर में दिया जाता है। गंधर्व नगर में त्रैमासी का पिंड दिया जाता है, उसे खाकर व्यक्ति आगे चलता है, व्यक्ति को कहीं न कहीं यात्रा करने का सुख प्राप्त होता है। तो 3 महीने जो है वो निकल जाते हैं आराम से। 3 महीने बहुत ज़्यादा खराब नहीं होते, 3 महीनों में ज़्यादा कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इसके बाद आता है चौथा महीना, शैलागमपुर। जी हाँ, शैलागमपुर वो है जहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है। शैलागमपुर को पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। शैलागमपुर को पार करना अत्यंत कठिन होता है। पत्थरों की बारिश में अगर आपको निकलना पड़े तो सोचो आप कैसे निकल पाओगे। आपको वहाँ पर कुछ खाना नहीं मिल पाता, कुछ भी खाकर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म किए हैं, जब भी किसी को गाली दी है, जब भी किसी को मारा है, जब भी किसी की पीठ में कुछ किया है, तो वहाँ पर उन पत्थरों की बारिश का हिसाब आपको चुकाना पड़ता है। और चौथा पड़ाव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। उसके बाद 5वां पड़ाव आपका आता है क्रौंचपुर। क्रौंचपुर दोस्तों एक वो जगह होती है जहाँ पर आपको कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, क्रौंचपुर में आपको क्या करना पड़ता है, क्रौंचपुर में एक तरह से आपको बांध दिया जाता है। जी हाँ, क्रौंचपुर में आपको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और 5.5 महीने आपको कहीं ना कहीं हो जाते हैं जब आप क्रौंचपुर तक पहुंचते हैं। वहाँ पर की यात्रा आपके लिए कष्टदायी होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, विश्राम नहीं कर सकते आप, आपको डराया जाता है, आपको आपके दुख याद दिलाई जाते हैं, और ऐसे दुख कि आप कांप उठते हैं। जी हाँ, आप उस पुर को छोड़ के जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो समय रहता है ये काफ़ी ज़्यादा कठिन रहता है। तो चौथा और 5वां पड़ाव जो रहता है क्रौंचपुर वाला, वो काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी होता है। इन कष्टों से निकलने के लिए आपको अभी से अपने कर्मों को अच्छा करना पड़ता है, ताकि आप वो समय अच्छा निकाल पाएँ और आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। इसके बाद यहाँ पर अगला पड़ाव आता है चित्रभवन। चित्रभवनपुर जो रहता है, यहाँ पर यमन का छोटा भाई रहता है, जिसका नाम ही विचित्र नाम वाला राजा है। जी हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इस पुर में आपको क्या करना पड़ता है, इस पुर में आपको नदी को पार करना पड़ता है। महावैतरणी नदी एक होती है जिसको आपको पार करना पड़ता है। इसको पार आप अपने कर्म से, अपने श्रम से पार करते हैं, और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं मिलती है जो आपने अपने आप को पुराने ज़माने में या फिर आपने लास्ट बर्थ में अपने आप साथ का जो भी अच्छा किया था वो आपको यहाँ मिलता है। अगर आपने किसी की मदद करी थी तो यहाँ पर आपको भी किसी न किसी का साथ मिल जाता है। इस नदी को पार करने के लिए आपको नाव का सहारा भी मिलता है, और आप इस नदी को बहुत आराम से पार कर लेते हैं। पानी ही पानी रहता है सब तरफ, बट इस पानी को आप आराम से पार कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि वैतरणी नदी में एक और बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपने गौ दान दिया होगा, अपने जीवन में कभी भी गौ का दान किया होगा, तो गौ दान के साथ भी आप इस समस्या को, इस नदी को पार कर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं एक वो मौका मिल जाता है जहाँ पर आप समस्याओं से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों पार करते करते आप अगले पुर में पहुँचते हैं। जी हाँ,
अगलेपुर में ब्रह्मादपुर जिसको हम कहते हैं, ब्रह्मादपुर में पहुंचते हैं, तब उससे जस्ट पहले का अगर समय देखूं मैं तो वहां पर आपको वो कष्ट दिए जाते हैं जो कि आपने किसी जानवर को कष्ट दिए। आपने किसी गाय को मारा, किसी कुत्ते को मारा या किसी भी जानवर को अगर मारा तो आपने उस कष्ट में उस जानवर ने जितनी पीड़ा महसूस करी उतनी ही पीड़ा आपको दी जाती है। जहाँ पर आपको रोना तक आ जाता है, जहाँ पर आपकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, ऐसी परेशानी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जब आप ब्रह्मादपुर में पहुँचते हैं दोस्तों तो वहाँ पर 6 माही पिंड आपको मिलता है। जी हाँ, आपके परिवार के द्वारा 6 मासी की जाती है, मतलब कि मृत्यु के बाद 6 महीने के बाद जो एक पिंड दान दिया जाता है ये वो 6 मासी होती है जिसमें आपको ब्रह्मादपुर में पिंड मिलता है। इसमें आप अपने पुत्र के द्वारा किए गए पिंड को खाते हैं और वहाँ पर आप अपने दुखों को याद करते हैं कि मैंने कितने कष्ट दिए अपने आप को, अपने परिवार को, मैंने बहुत दुख दिए, मैं सबसे बड़ा दुखी इंसान था, या फिर मैंने कई दुख के साथ इस समस्या को पार किया, कई दुखों तक मैंने इस समस्या को झेला, और वहाँ पर आपके दुखों का ब्यौरा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप 8वें महीने का पिंड खाते हैं। 7वें महीने 8वें महीने का पिंड खाकर आप अपनी यात्राओं को आगे बढ़ाते रहते हैं और इसी तरह से कष्टों को अनुभव करते करते आप एक एक पुर को पार करते जाते हैं। इसके बाद 9वें महीने में आप पहुँचते हैं नानाकंद्रपुर। नानाकंद्रपुर एक वो जगह है दोस्तों जहाँ पर आपकी वजह से अगर किसी व्यक्ति ने कभी आंसू बहाए हैं, आपकी वजह से अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई बद्दुआएं दी हैं, आपकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी उथल पुथल हुई है तो उसका आपको यहाँ पर हर्जाना देना पड़ता है। जी हाँ, उसका हर्जाना देना पड़ता है। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको भी उसी विलाप का, उसी क्रंदन का, उसी रोने का दर्द महसूस करना पड़ता है। आपको भी वो आंसू दिखाए जाते हैं कि आपकी वजह से वो व्यक्ति वहाँ पर इस तरह से रोया था, अब आपकी बारी है। आपको कोड़े मारे जाते हैं, आपको कष्ट दिया जाता है, आपके ऊपर भी वैसी ही प्रतिक्रिया की जाती है जैसी आपने उस समय किसी व्यक्ति के ऊपर करी होगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो इस तरह से ये समस्याएं आपके सामने आती जाती हैं और आप धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। आसान नहीं होता यहाँ से निकल पाना। इसके बाद अगला पड़ाव जब आता है दोस्तों यहाँ पर, तो अगले पड़ाव पे आपको पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करने का सुख मिलता है। हमेशा मैं एक चीज़ कहूँगा कि पिंडदान के साथ जलांजलि अपने पुत्र से ज़रूर कहिएगा कि वो हमेशा करे। जी हाँ, क्योंकि जब रौद्रपुर का समय आता है, जब आप रौद्रपुर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एकादशी का पिंड, एकादशी का जल दान किया हुआ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। नहीं तो आप प्यासे मर जाएंगे, नहीं तो आपकी समस्या और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगी, और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और भी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ देखने को मिलेगी और वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं चीज़ें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिलेंगी। 11.5 महीने बीतने पर जो है जीव कहाँ पहुँचता है? पर्योवर्षण नामक नगर में पहुँचता है, जहाँ पर वो अपने अंतिम पिंड को खाता है। जी हाँ, जहाँ पर उसे अंतिम पिंड खाने का मौका मिलता है। ऐसे समय में अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर ये यात्रा जो होती है ये 11.5 महीनों की यात्रा होती है। 11.5 महीनों के बीच में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करके, बहुत अधिक वेदना झेल के, बहुत अधिक यातनाएं झेल के एक जीव वहाँ तक पहुँचता है। आगे का रास्ता अभी और भी कठिन है। आगे के रास्ते में कहीं न कहीं चीज़ें और भी ज़्यादा अलग जाती हैं। बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बादलों की गड़गड़ाहट, बहुत मुश्किलों भरा दौर निकालते निकालते व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचने पर उसे पूरा 1 साल हो जाता है। जब 12 महीनों का जब समय हो जाता है तो वह जीव शीताढ्य नामक नगर को प्राप्त होता है। शीताढ्य नगर में अब आगे क्या क्या होने वाला है? बहुत ठंड पड़ती है शीताढ्य नगर में। वहाँ पर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा शुक्दा जलता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड का माहौल होता है और पूरे 1 साल के आसपास व्यक्ति कहाँ पहुँचता है? यम के निकट। जी हाँ, जब उसे बहुत ठंड में रखा जाता है तब वो प्रार्थना करता है कि अब बस, अब मुझसे और नहीं झेला जा रहा, मैं देख चुका हूँ सारी चीज़ें, मैं सहन कर चुका हूँ सारी चीज़ें और अब मुझे बख्श दिया जाए। मुझे पुण्य की प्राप्ति करनी है, मुझे अपने कर्मों को अच्छा करना है, मुझे अपने जीवन में कुछ सुधार करने हैं या फिर मुझे मोक्ष पाना है। यहाँ से अब वो पहुँचते हैं
कहाँ पर पहुँचेंगे? यम के दरबार में, यम के पास। अब यम का दरबार कैसा है, यम के पास पहुँच के कैसा अनुभव होता है, इसकी कहानी मैं आपको बताऊँगा अगले अध्याय में। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि ये जो 16 पुरों की यात्रा है, जो 11.5 महीनों की जो यात्रा है, इन 11.5 महीनों में किस तरह से चीज़ें चलती हैं। 11 मासी या 12 वर्ष से पहले एक अंतिम पिंड का दान दिया जाता है और उस अंतिम पिंड के दान से उस व्यक्ति की यात्रा पूरी होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने परिवार को इसका ज्ञान बिल्कुल दीजिएगा। आपके जाने के बाद आपको कष्ट ना झेलना पड़े, ये उसके लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें फ़ायदा आप ही का है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए 11.5 महीनों पर 11 माही या फिर बरसी की जाती है। आप सभी ने इसको बरसी के नाम से सुना होगा, जो कि 12 महीने ख़त्म होने से ठीक पहले की जाती है। ऑलमोस्ट 11-11.5 महीनों तक बरसी कर देनी चाहिए, जिससे कि उस आत्मा को अंतिम पिंड का प्राप्त हो जाए। अंतिम पिंड प्राप्त करने के बाद वो यम दरबार में पहुंचने से पहले अपने आप को थोड़ा सा एक अच्छे माहौल में देख ले। उस अंतिम कठिन परीक्षा जो शीताढ़्य नगर है, वहाँ पर पहुँचने से पहले अगर उसको पिंड मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वहाँ पर रास्ता मिल जाता है। तो इसीलिए उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप सभी को भी ये ज्ञान समझ में आ रहा होगा, आप सभी को भी ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप सभी को पता चल रहा होगा कि मैं एक्चुअली क्या बताने की कोशिश आप सभी को कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप सभी भी अपने अपने जीवन को अच्छे दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी यहाँ किया गया पुण्य वहाँ पर प्राप्त होगा और आप सभी की भी यात्रा बहुत ही ज़्यादा सुखद रहेगी। आप सभी को भी इतनी यातनाएं झेलनी नहीं पड़ेंगी, इतनी परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।